स्वागत है। मैं हूं स्वाति और मेरे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह। तो सर, हमारा जो सवाल आपसे वो ये है कि कल जो चुनाव नतीजे आए हैं 3 राज्यों में हुए विधानसभा के, हालांकि कई राज्यों के उपचुनाव के भी नतीजे आए हैं, तो उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए स्वाति, कल 3 छोटे राज्यों में उपचुनाव विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं। इसके साथ ही कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी थे, लेकिन हमारे देश की मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़ी चालाकी से जो पूरा फोकस है, पूरा चर्चा और विमर्श जो है वो 3 छोटे राज्यों के विधानसभा चुनाव पर ले जाकर केंद्रित हो गया। अगर आप राजनीति के जानकार हैं तो आपको हमारी ये वीडियो पूरे तरीके से अंतिम समय तक देखना चाहिए। आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें। हम आपको बताते हैं कि कल जो चुनाव नतीजे आए हैं उनको जिस तरीके से दिखाया और बताया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। दरअसल जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इन तीनों राज्यों को मिलाकर लोकसभा की सिर्फ 5 सीटें आती हैं। लोकसभा की सिर्फ 5 सीटें आती। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जश्न पे जश्न मनाई जा रही है, जबकि उसके परफॉर्मेंस को देखिए तो परफॉर्मेंस उनका नीचे आया है, ऊपर नहीं गया है। आपको बता देते हैं, त्रिपुरा में पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए बीजेपी को 36 सीटें आई। इस बार कितनी हो गई? 32 नहीं 31। एक उनके गठबंधन के सहयोगी को आया है। नागालैंड में पिछली बार भी उनको 12 सीटें मिली थी, इस बार भी 12 सीटें मिल गई। और बात करें मेघालय की तो मेघालय में उन्हें सिर्फ 2 सीटें आई हैं। बीजेपी को 60 में 2 सीटें मिली है। पिछली बार भी 2 थी, इस बार भी 2 है। तो अब जश्न किस लिए मनाया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये जो मीडिया है, मीडिया का चरित्र कैसा है, बीजेपी के प्रति इनका रवैया कैसा है, बीजेपी की हर छोटी जीत को बड़ी जीत दिखाना, जबकि कांग्रेस को जश्न मनाना चाहिए था। कल का दिन कांग्रेस के लिए बहुत खास था। कैसे था वो हम आपको बताते हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं था। त्रिपुरा में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं था और त्रिपुरा में कांग्रेस के 3 विधायक हैं। तकरीबन 9% वोट कांग्रेस को हासिल हुआ है। इसके अलावा हम बताते हैं आपको कि मेघालय में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली हैं। बीजेपी मेघालय के लिए जश्न मना रही है, लेकिन उन बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली है, वो भी तब जब कांग्रेस की पूरी पार्टी कबीले टीएमसी में हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने सबको तोड़ लिया। अब बताते हैं, ये 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात हो गई। अब कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव थे। ये 3 राज्य मिलाकर 5 सीटें आती हैं। अब हम आपको बताते हैं, कल चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हम आपको बता दें कि विधानसभा की 40 से ज्यादा सीटें हैं, लगभग 42 सीटें हैं। और इस राज्य में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं था। कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से भी लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रही थी। जबरदस्त मार्जिन से कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का उपचुनाव जीता है 23,000 वोटों के अंतर से। और ऐसी सीट, जिस सीट पर पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का विधायक 50,000 वोटों के अंतर से जीता था और वो पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य मंत्री हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई और निधन के बाद उपचुनाव हुए और तृणमूल कांग्रेस से वो सीट कांग्रेस ने छीन ली। तो ये कांग्रेस के लिए कल बड़ा दिन था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उनकी एंट्री हो गई। अब हम दूसरा आपको बता दें, दूसरा जो जीत हुआ तमिलनाडु में भी विधानसभा की 39-40 सीटें हैं, बड़े राज्य हैं। वहां की इरोड विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। पता है कांग्रेस को कितना वोट आया? 1,10,000 वोट विधानसभा के चुनाव में। दूसरे स्थान पर एआईएडीएमके थी, जिनको मात्र 43,000 वोट आए। दूसरे नंबर वाले को 43,000 और कांग्रेस को 1,10,556 वोट। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अब तीसरा जो चुनाव है वो हुआ था महाराष्ट्र में। वो महाराष्ट्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे सब मिलकर सरकार चला रहे हैं। वो महाराष्ट्र जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जहां पर मुख्यालय है, वहां भी चुनाव हुआ था कस्बा पेट में। 1990 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कस्बा पेट सीट पर कब्जा हुआ करता था और इस सीट को 33 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी से छीना। कांग्रेस बड़े अंतर से जीती। तो कल का जो दिन था वो कांग्रेस के लिए खास था। ये अलग बात है कि कांग्रेस मीडिया के सामने अपनी बातों को रख नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपना खाता खोला। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को भी हराया, उन्होंने बीजेपी को भी हराया। कांग्रेस ने कल एआईएडीएम को भी हराया। कांग्रेस ने कल बीजेपी को, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, उनको भी महाराष्ट्र में हराया। त्रिपुरा में अपना खाता खोला और मेघालय में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस को आई। तो कल का जो विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के जो नतीजे थे वो मिले जुले हुए थे।
5 लोकसभा सीटों वाले राज्य पर 3 राज्य मिला के 5 लोकसभा सीट, इसको इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही 2024 का लोकसभा का चुनाव जीत लिया है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप राजनीति के जानकार हैं, देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के लिए बड़ी खबर थी, लेकिन अगर आप राजनीति को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो आप इस पूरे जो राजनीतिक जो परिणाम आए हैं आप उनकी समीक्षा करिए, उनका विश्लेषण करिए, तो आपको कुछ अलग ही नतीजे नजर आएंगे और दिखाई देंगे। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि ये जो 3 राज्यों के विधानसभा और उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो आने वाले 2024 के चुनाव में किस पार्टी के लिए अच्छी संकेत देंगे? नहीं, किसी पार्टी के लिए भी अच्छे संकेत नहीं होंगे। अब जैसे आप देखिए, बिहार की 3 पार्टियों ने हिस्सा लिया था नागालैंड में, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी, जेडीयू। अब जिस लोजपा का बिहार में एक भी विधायक नहीं है, नागालैंड में उसके 2 विधायक जीत गए, तो क्या माना जाए कि चिराग पासवान आने वाले समय में केंद्रीय राजनीति में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की राजनीति स्थायी नहीं होती। हालांकि त्रिपुरा में राजनीति स्थायी होती है, पहले वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की दूसरी बार वहां सरकार बनने जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागालैंड और मेघालय में जो आज राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो कल भी रहेंगी, क्योंकि वहां लगातार होता ये आया है कि पूरा एक का एक दल दूसरे दल में चला जाता है, दूसरा तीसरे में चला जाता है, विधायक दल ही विलय हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी ने दिखाया है कि वो नॉर्थ ईस्ट के चुनावों को भी, ये बीजेपी की खासियत है, कांग्रेस ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों के चुनावों को, बीजेपी इन्हें भी गंभीरता से लेती है और चुनाव लड़ती है। तो आपने सुना कि कल जो 3 राज्यों के विधानसभा और उपचुनाव के जो नतीजे आए थे उससे कौन सी पार्टी को मिला फायदा और कौन सी पार्टी को लगा बड़ा झटका। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रेस जागरण। तब तक के लिए धन्यवाद।